हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब सुस्त और तंदुरुस्त हो। आज हम बात करेंगे कोविड में मेंटल हेल्थ को लेके। दोस्तों, अभी हम सभी लोग एक नई तरीके की ज़िंदगी अपना रहे हैं। हम घर से काम कर रहे हैं, बेकारी बढ़ गया है, देश का अर्थनैतिक स्थिति और ख़राब होते जा रहे हैं। बच्चे घर से स्कूल जा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्कूल अटेंड कर रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे के करीब जो आमने सामने मुलाकात होता था वो भी बंद है। फिर मास्क पहन के हम लोग एक नए ज़िंदगी के नए तरीके की न्यू नॉर्मल लाइफ की खोज में है। और ये जो परिवर्तित स्थिति है, ये सभी स्तर के इंसानों के मन के ऊपर असर फैला रहा है। चाहे आप स्वास्थ्यकर्मी हो, या हाउसवाइफ हो, या बड़े बुज़ुर्ग हो, या फिर आप आइसोलेशन में हो, या आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हो, या तो फिर आप कोई पब्लिक फिगर जैसे फिल्म स्टार या राजनीतिक व्यक्तित्व हो। और हम सभी को एकजुट होकर कोविड के खिलाफ खड़ा होना है। और हम तभी ये कर पाएंगे जब हम खुद मानसिक रूप से बिल्कुल चंगा हो। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल का ज़रूरत है, वैसे ही अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना से लड़ाई लंबी समय के लिए होने वाला है। देखा जा रहा है कि कोविड के वजह से जो मेंटल स्ट्रेस आ रहे हैं, वो मेंटल स्ट्रेस हमें फिज़िकल, बिहेवियरल, इमोशनल और सोशल, इन सारे एस्पेक्ट पे अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें फिज़िकल की, तो उसमें देखेंगे कि हेडेक जैसे सर दर्द होना, इंसोम्निया यानी नींद ना आना, फिर ऑल्टर्ड ईटिंग हैबिट्स मतलब खान पान का प्रॉपर वे से नहीं हो पाना, या फिर उसका नेचर चेंज हो जाना। फिर बिहेवियर में हम लोग देखते हैं कि लो मोटिवेशन टू वर्क, मतलब बिल्कुल भी काम पे जाने का मन नहीं करता है। और उसके साथ साथ अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर दूसरे जो नशीली पदार्थ है या जो नशा है, उसके और हम लोग चले जाते हैं। अगर इमोशनल की बात करें तो हमारे मन में फियर मतलब डर, दुख, या फिर एंगर मतलब क्रोध, ये सब बढ़ता जाता है। सोशल फियर में भी आप देखो, सोशल फियर में क्या होगा, नहीं, इकोनॉमी लो हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और ये इनडायरेक्टली स्ट्रेस को और बढ़ा रहा है। तो ऐसे ही कोविड के मेंटल स्ट्रेस जो है हमें धीरे धीरे घेर रहा है। तो दोस्तों, इस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम इसके चंगुल से बचे रहें। तो आइए देखते हैं क्या है वो स्टेप्स। पहले तो आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। सो स्टे अपडेटेड। आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कोविड-19 के बारे में, और उसके सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कीजिए कि कैसे आप इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑलवेज कीप इन्फॉर्म्ड, मतलब अपने पास सदा जानकारी रखिए। अपने जो लोकल और जो नेशनल अथॉरिटीज़ है वो क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्या रिकमेंड कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। मिनिमाइज न्यूज़ फीड, मतलब जो आप टीवी में, रेडियो में या मोबाइल फ़ोन में हर वक्त जो न्यूज़ देखते रहते हो, इसको आपको कम करना है। ये एक चीज़ ऐसा है जो इनडायरेक्टली हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करता है। बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखा रहा है इतनों का मौत हो गया, आंकड़ा इतना पार कर गया, यहाँ पे ये हो गया। तो ये सारी चीज़ जो है आपके दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो हमें क्या करना है, दिन में 1 या 2 बार ही बस न्यूज़ देख लेंगे, उसमें क्या सिचुएशन है वो पता कर लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ये हमें पॉजिटिव सोच लाने में हेल्प करेगा। है कि आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है, अच्छे पुष्टिगुण संपन्न खाना खाइए। फिर अपना नींद पूरा कीजिए, एटलीस्ट 6 से 8 घंटा नींद पूरा कीजिए। खाने में आप ध्यान रखिए कि विटामिन सी, विटामिन डी जिस खाने में है उसको ज़्यादा लीजिए, है ना। उसके साथ रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स
अगर आप एक्सरसाइज करोगे वो भी अच्छा है। और टेक योर 5 मिनट्स डेली, मतलब आपको अपने ज़िंदगी से रोज़ाना 5 मिनट कम से कम निकाल के अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स या जिन व्यक्तियों को आप भरोसा करते हो उनसे आप कैसा फील करते हो उसको लेके डिस्कस ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं दैट बी काइंड टू योर माइंड। आप अगर अपने माइंड के ऊपर दया नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव सोच में डूब जाएंगे। तो कैसे इसको आप ओवरकम करेंगे? जो चीज़ आपको पसंद हो, जिसे आप एंजॉय कर सकते हो, या फिर कुछ जो मीनिंगफुल काम जैसे कि पेंटिंग, रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, ये सब आप करो ताकि आप ज़िंदगी का मज़ा ले सको। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ का मैनेजर, सुपरवाइज़र या अपने कॉलीग से बात करें अगर आपको कोविड-19 से जुड़ा स्ट्रेस या फिर मेंटल परेशानी आ रहे हैं। और एक डेली रूटीन बनाइए और कोशिश कीजिए स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने के लिए। फिर मिनिमाइज़ योर एडिक्शन, मतलब जितना नशा है, चाहे वो दारू पीना हो, सुट्टा मारना हो या फिर कोई और दूसरी तरह की चीज़, नशीले चीज़ जो आप करते हो, उसको बिल्कुल भी बंद कर दें या फिर जितना कम हो सके कीजिए। क्योंकि ये सारे जो नशे वाला चीज़ होता है ये टेम्पररीली आपको तो रिलीफ देता है, बट लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये काफ़ी दिक्कतें पैदा करते हैं। आप एक लिस्ट बना लो कि आप कैसे दूसरों को मदद कर सकते हो और कोशिश करो उसको फॉलो करने की। देन बी रियलिस्टिक। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप रियलिस्टिक रहें, मतलब वास्तव से जुड़े रहें। क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं, जो आपके हाथ में नहीं है उसको लेके ज़्यादा परेशान मत होइए। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, जैसे कि किसी का जॉब जा रहा है या फिर कोई कोविड-19 से मर रहा है या फिर गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, अभी हॉस्पिटल छोड़ के मंदिर बना रहे हैं या उन्होंने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए प्रिपेयर नहीं किया है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, ये सब आपके हाथों में नहीं है। तो बेकार में ये सब सोच के क्या होना चाहिए था, ये करके सोशल मीडिया में दूसरे से झगड़ा करके अपना कीमती वक्त को ख़राब मत कीजिए और दिमाग के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आने मत दीजिए। बल्कि आप ये सोचो कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हो। आपके रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अदर्स, जैसे आप क्या करोगे, कैसे दूसरों को मदद करोगे, है ना, कैसे आप खुद सोसाइटी में बिहेव करोगे। प्रोटेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब कैसे आप खुद को इन्फेक्शन से बचा पाओगे, चाहे वो मास्क यूज़ करो, 2 फीट दूरी बजाय रखो या फिर सैनिटाइज़र का यूज़ करो, हैंड वॉश करो, है ना। इन्फॉर्मेशन आई गिव टू अदर्स, जो इन्फॉर्मेशन आप डिफरेंट जानकारी के थ्रू से अपने मेमोरी में लाए हो या फिर कलेक्ट किए हो, वो दूसरे को स्प्रेड करो ताकि वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर पाए। और आप ट्राई ऑल एक्टिविटी टू रिलैक्स, मतलब रिलैक्स होने के लिए आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है, चाहे वो स्लो ब्रीदिंग टेक्निक हो, जैसे कि कोई स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, तो आप उनको स्लो ब्रीदिंग कैसे कराएंगे ना। आप उनको बोलिए आप धीरे धीरे सांस लीजिए और सांस लेते हुए 1 2 3 ऐसे काउंट कीजिए, फिर आप उसको धीरे धीरे छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके छोड़िए। आप जब आप सांस लेंगे, अब देखना है कि आपको कि वो आपके एकदम जो फेफड़ा है, फेफड़े के एकदम नीचे वाले हिस्से तक जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे करके आप उनको ब्रीद इन और ब्रीद आउट, मतलब सांस लेने और छोड़ने के लिए 3 बार कहिए, है ना। उसके साथ साथ आप उनको स्ट्रेचिंग, डांसिंग या प्रेयर या योगा ये सब फॉलो करने के लिए बोल सकते हो। अगर इससे भी नहीं होता है तो आप उनको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक एक है, उसको फॉलो करने के लिए बोल सकते हो, जो कि मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा कैसे ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस स्ट्रेस सिचुएशन के दौरान
यू डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। देखिए, डर एक नॉर्मल रिएक्शन है। ऐसी स्थिति पे कभी कभी डर के हम ऐसे एक्सप्रेशन दे देते हैं जिससे दूसरा जो आदमी है वो हर्ट हो सकता है ना, या उसे दुख या दर्द पहुंच सकता है। इसलिए बी काइंड। कोरोना फैलने के डर से एक दूसरे में भेदभाव ना करें, ना ही कोई सस्पेक्टेड कोविड पर्सन को वो आप दूर हटा दें, है ना। आप उनसे सोशल डिस्टेंस जो होता है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वो बरकरार रखें, पर उनके साथ खराब बिहेव मत करें, उनसे नरमी से पेश आएँ। जो हेल्थ वर्कर्स कोविड में काम कर रहे हैं उनसे भी भेदभाव ना करें, उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर ना करें। ये बीमारी जो है ये पूरा विश्व में फैल रहा है, इसलिए कोई एक देश या कोई एक जाति या धर्म, इसके आधार पे आप लोग आपस में इंजाम ना करें एक दूसरे को, या फिर भेदभाव ना करें, है ना। इस स्थिति में सबको एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़ना है। फिर बात करते हैं, अगर आप पेरेंट्स हो तो दोस्तों आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए। एक फैमिली रूटीन प्रिपेयर कीजिए जिसमें आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। बच्चों को उनके उम्र के अनुसार आसान भाषा में कोविड जो सिचुएशन चल रहा है इसको समझाइए। बच्चों को घर के जो काम हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें इन्वॉल्व कीजिए। और ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन से पॉजिटिव वे से कैसे निकालना है ना। ये बच्चे तो हम बड़ों जैसे होते नहीं हैं, तो उनको इसके लिए हेल्प चाहिए। तो आपको ये हेल्प करना है कि कैसे पॉजिटिव वे से वो अपना डर या दुख को एक्सप्रेस कर पाए, है ना। कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी कराइए उनसे, जैसे ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, ये सब में इन्वॉल्व कीजिए। और एक ये होता है ना, बच्चे स्कूल जाते थे, उनके दोस्त भी थे, उनसे बात भी हो जाता था, और अभी सारे न्यूक्लियर फैमिली भी है, तो एक घर में बंदी जैसा वो लोग हैं, दूसरे किसी को नहीं देख पा रहे हैं सिर्फ माता पिता को छोड़ के। तो इस स्थिति में ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके दिमाग में आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के जो कॉन्टैक्ट्स में हैं उन थ्रू फ़ोन और ऑनलाइन चैनल्स के द्वारा वीडियो कॉल करके उनसे बातचीत करेंगे, है ना। पर कभी भी ज़्यादा वीडियो गेम, टीवी, मोबाइल, इसके आदत उनमें मत लाइए। अगर आप ओल्डर एडल्ट मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, रोज़ाना अपने परिवारजनों से कांटेक्ट में रहें, बाय टेलीफोन, ईमेल, सोशल मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अपने रोज़ाना रूटीन को बरकरार रखें एज मच एज पॉसिबल फॉर ईटिंग, स्लीपिंग एंड एक्टिविटीज़ जो आप एंजॉय करते हो उसे कंटिन्यू कीजिए, है ना, पर विथ सेफ्टी मेजर्स। कुछ सिंपल डेली एक्सरसाइज जो आप घर ही में कर सकते हो उसको लर्न कीजिए, है ना। इसमें आप यूट्यूब का सहायता ले सकते हो, है ना। फिर इससे क्या होगा कि आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करोगे तो आपका मोबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगा, है ना। फिर फाइंड आउट सम प्रैक्टिकल हेल्प, लाइक किसी को टैक्सी चाहिए, है ना, कहीं जाना है तो, इमरजेंसी हो गया तो कैसे मेडिकल हेल्प लेना है, घर में खाना ख़त्म है तो कैसे आप खाना लाओगे, है ना। ये सब के लिए क्या है ना, आपके पास 1 मंथ के लिए आप या मौजूद कर लो, या इमरजेंसी में ख़त्म हो गया तो आप उन सब पर्सन्स के कॉन्टैक्ट्स नंबर, लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स जो है ना, अपने पास रखो ताकि इमरजेंसी में आप उनका सहायता ले सको। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन ऑलरेडी चल रहा है तो आपको क्या करना है, आप जो ट्रीटमेंट ले रहे थे और जो मेडिसिन्स खा रहे थे उसको आपको बरकरार रखना है, और हो सके तो उसका स्टॉक आप पहले से मौजूद करके रखो, है ना। किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के सपोर्ट अगर आप ले रहे थे तो उसे भी कंटिन्यू करें, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या फिर उनके जो कन्वीनियंट मोड हो उसके हिसाब से।
अपने जो केयर करने वाले हैं उनके टच में रहें। अगर आप अल्कोहल और ड्रग यूज़ डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना है, क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक जो है आपके डर और एंग्जाइटी को बढ़ा देता है, और आइसोलेशन में जब आप रहोगे तब हमेशा ये रिलैप्स करने का रिस्क रहता है। आपका जो सब्सटेंस अब्यूज़ और ड्रग अब्यूज़ है, एक ट्रीटमेंट से डिसएंगेज होने का टेंडेंसी आ जाता है ना, और नॉन कंप्लायंस ऑफ ट्रीटमेंट भी हो सकता है ना, इसके भी चांस रहता है। ये सब चीज़ में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इफ़ यू आर बीइंग ट्रीटेड फॉर गेमिंग और गैम्बलिंग डिसऑर्डर, उसमें भी आपको अपना ट्रीटमेंट्स जो है सब कुछ बरकरार रखना है ना, और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि आप सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, अभी अब बात करेंगे एक मेंटल हेल्थ सर्वे के बारे में, जो है मेंटल हेल्थ बिफोर एंड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, अ लॉन्गिट्यूडिनल प्रोबेबिलिटी सैंपल सर्वे ऑफ द यूके पॉपुलेशन। कुछ साइंटिस्ट ने मिलके ये किया था, और इसका जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप अगर देखोगे कि ये कोविड के वजह से मेंटल डिस्ट्रेस जो 18.9% था 2018-19 में, वो बढ़ के 27.3% हो गया अप्रैल 2020 में, है ना, ड्यूरिंग द 1 मंथ लॉकडाउन इन यूके। फिर जो मीन GHQ-12 स्कोर है, ये GHQ-12 स्कोर मतलब कुछ क्वेश्चनियरी जनरल हेल्थ का वो किया जाता है मेंटल के ऊपर, और उसके ऊपर मार्किंग किया जाता है। ये भी जो है ये इंक्रीज़ हो गया है इस समय में, फ्रॉम 11.5 इन 2018-19 जो था वो 12.6 हो गया है अप्रैल 2020 में। दिस वॉज 0.48 पॉइंट्स हायर देन एक्सपेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग द प्रीवियस अपवर्ड ट्रेंड्स जो 2014 से लेके 18 तक था, राइट। अगर आप ये जो GHQ-12 स्कोर से इंडिविजुअल लेवल में कंपेयर करें तो आप उसमें देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट चेंज जो है इंक्रीज़ है 18 टू 24 ईयर्स ओल्ड में, है ना, उसके बाद 25 टू 34 ईयर्स ओल्ड में, फिर वुमेन में ये ज़्यादा है, और पीपल जो चिल्ड्रन के साथ रह रहे हैं उनमें ये आते हैं। पीपल employed before the pandemic also averaged a notable increase in GHQ-12 score, that is 0.63. So ये इंटरप्रिटेशन जो लेट अप्रैल टू 2020 में हुआ है उसमें मेंटल हेल्थ इन यूके हैड डिटोरिएटेड कंपेयर्ड विथ प्री कोविड-19 ट्रेंड्स। सो पॉलिसीज एम्फेसाइजिंग द नीड्स ऑफ women, young people and those with preschool aged children are likely to play an important part in preventing mental illness. रिसेंटली एक और स्टडी हुआ है जो कि कंडक्ट किया है सैन राफेली हॉस्पिटल इन मिलान इटली में, जो द साइंटिफिक जर्नल ब्रेन बिहेवियर और इम्यूनिटी में पब्लिश्ड हुआ था। यहाँ पे 402 पेशेंट की सैंपल लिया गया था, जिसमें मेल थे 265 और फीमेल 137। इन लोगों को एग्ज़ामिन किया था 1 मंथ फॉलो अप आफ्टर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, और जो एग्ज़ामिनेशन का बेसिस था वो था क्लिनिकल इंटरव्यू एंड सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनियरीज। इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखा गया है कि 28% को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, 31% को डिप्रेशन, 42% को एंग्जाइटी, 40% को इंसोम्निया और 20% को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। पर्टिकुलरली देखा गया है विमेन सफर्ड मोस्ट फ्रॉम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, जबकि उनका जो इन्फेक्शन था वो उतना सीवियर नहीं था। और जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज थे उनमें देखा गया था कि साइकियाट्रिक जो रिपरकशन है वो कम है आउट पेशेंट जो थे उनके तुलना में। और ये साइकियाट्रिक कॉन्सिक्वेंसेस जो देखा जा रहा है
क्यों हो रहा है ना, एक तो इम्यूनी रिस्पॉन्स टू वायरस इटसेल्फ है, और उसके साथ साथ कुछ साइकियाट्रिक स्ट्रेस फैक्टर्स जैसे कि स्टिग्मा, सोशल आइसोलेशन एंड वरीज अबाउट इन्फेक्टिंग अदर्स, ये सारा चीज़ इसमें और ऐड हो रहा है। दोस्तों, कोविड के मेंटल हेल्थ के फर्स्ट सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे ये सारे जो कंडीशंस आ रहे हैं इसको कैसे होम्योपैथी से हम टैकल करें। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।